एक औरत अपने इमोशंस को बड़े ही अच्छे तरीके से छुपा सकती है। वो तुम्हारे मजाकों पर हंस सकती है, तुम्हारी मौजूदगी में मुस्कुरा सकती है और शायद ऐसा भी दिखा सकती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाहरी ठंडे व्यवहार पर मत जाओ। ऐसे वक्त में हमें यह याद रखना चाहिए कि दिखावा अक्सर गहरी सच्चाइयों को छिपा देता है। उसकी चुप्पी शांति नहीं बल्कि सुरक्षा है। वो बाहर से सहनशील और बेपरवाह लग सकती है, लेकिन अंदर वह यादों को दोहरा रही है, अपने मूल्य पर सवाल उठा रही है और सोच रही है कि क्या तुमने कभी उसकी परवाह की। और जितना ज्यादा वह अपनी भावनाएं दबाती है, उतना ही वह उसके मन में जोर से गूंजती है। आज के वीडियो में हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। हम यह समझेंगे कि जब वह अपनी भावनाएं छुपाती है तो इसका असली मतलब क्या होता है, वह ऐसा क्यों करती है और आपके बीच की दूरी इससे उसे कैसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है जितना आप सोचते हैं। ये सब बातें दोषारोपण या पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझने के बारे में है। ये उसके चेहरे पर छिपे मास्क के पीछे की सच्चाई और उसकी शांतिपूर्ण बाहरी छवि के पीछे की तूफानी भावनाएं समझने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उसकी मुस्कान के पीछे की चुप्पी की आंधी। वह ऐसी लगती है जैसे उसके पास सब कुछ सही है। वो जिस तरह से चलती है उसमें आत्मविश्वास और ग्रिस है, जैसे उसे कुछ भी हिला नहीं सकता। उसकी मुस्कान चमकदार, आकर्षक और जीवन से भरी है। उसकी आवाज एकदम स्थिर, शांत और संयमित है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी दुनिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है और ज्यादातर लोग तो बस यही देखते हैं। एक ऐसी औरत जो बेफिक्र है, जो जिंदगी के तूफानों से अछूती दिखाई देती है। लेकिन बात यह है कि बाहरी दिखावट अक्सर धोखा देती है। उसकी शांत बाहरी छवि के पीछे एक तूफान छिपा हुआ है जिससे वह चुपचाप लड़ रही है। यह वो तरह का तूफान नहीं है जो गरज के साथ बनता है, बल्कि यह वो है जो सतह के नीचे धीमा धीमा कर रहा है, लगातार थकाने वाला और कभी ना रुकने वाला। अगर तुम उसकी हंसी को देखोगे तो तुम्हें इसकी पूरी कहानी का पता नहीं चलेगा। जिस तरह वह बातचीत को हल्का फुल्का और मस्त रखती है, वह जिस तरह आपको यह एहसास कराती है कि सब ठीक है। लेकिन जब दुनिया चुप होती है, जब सिर्फ वो और यह खामोशी होती है, तभी सब कुछ बिखरने लगता है। तब उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, उसके सीने में फिर से तनाव लौट आता है और वह ख्याल जिनसे वह भाग रही थी उसे पकड़ लेते हैं। तब मास्क उतर जाता है। वह धोखा देने के लिए नहीं बना रही है, बल्कि इसलिए बना रही है क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है, या कम से कम यही वह खुद को कन्विंस कर चुकी है, क्योंकि लोगों को यह उसे बेहद खतरनाक और कमजोर महसूस कराता है। उसके लिए यह एक जंग का मैदान है, जहां वह इस बात से डरती है कि लोग उसे देखेंगे पर समझेंगे नहीं। डरती है कि अगर वह अपने दिल की बात कह देगी तो उसे जज किया जाएगा, सहानुभूति नहीं मिलेगी। उसे यह डर है कि अगर उसने अपनी दीवार थोड़ी भी गिरा दी तो जो उसने इतनी मेहनत से बनाए रखा है वह सब बिखर जाएगा। इसीलिए एक मर्द के तौर पर, खासकर एक सख्त मर्द के तौर पर, तुम्हारा एक अलग रोल है। तुम सिर्फ उसकी बातें सुनकर उन पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें उसकी ऊर्जा पर ध्यान देना होगा, छोटे छोटे इशारों पर, उस पल पर जो वह खुद से पहले लेती है। यह एक गहरा सवाल है, जैसे उसकी आंखों में हलचल होती है जब आप किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसे वह सामने लाने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे वह किसी चीज पर मुस्कुराती है जो उसे चोट पहुंचा सकती थी। जैसे वह खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश कर रही हो कि वह बात उसे नहीं लगी। आपको उसे एनालाइज करने या ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वह नहीं चाहती। एक सच्चा साथी जल्दी में उत्तर नहीं देता। वह उसके दर्द को तर्क से चुप नहीं करता या उसकी भावनाओं को तर्क से नजरअंदाज नहीं करता। वह चुपचाप ध्यान से और इज्जत से देखता है। वह उसकी परेशानियों में शांति बन जाता है, उसकी हलचल से प्रभावित नहीं होता, तक की लहरों में, लेकिन पूरी तरह से उनके साथ मौजूद रहना। और कभी कभी यही सब उसे चाहिए होता है। उसे ऐसा कोई चाहिए नहीं जो उसे ठीक करे या उसकी ताकत पर सवाल उठाए। उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसका हाथ थाम सके बिना उसे टुकड़ों में तोड़े। ऐसे इंसान की जरूरत है जो समाधान नहीं बल्कि शांति प्रदान करे। एक ऐसा आदमी जो अपनी शांति में पारंगत हो और इस तरह उसकी शांति का एक सुरक्षित स्थान बन जाए। भाई, यह याद रखना, उसकी चुप्पी कोई खालीपन नहीं है। ये तो भावनाएं हैं, कच्ची, प्रवाहित और बहुत ज्यादा होने के डर के पीछे बंद है। अगर तुम इस सब के पार देख सको, अगर तुम उसे उन शांति भरे लम्हों में देख पाओ, तो तुम उससे एक ऐसे तरीके से जुड़ जाओगे जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं कर पाएंगे। ना तो इसीलिए कि तुमने ज्यादा कोशिश की, बल्कि इसीलिए कि तुमने गहराई से समझा। यही है उपस्थिति की ताकत, यही हिस्टोइक होने की अनुशासन है। और इसी तरह तुम पहले अपनी शांति को समझकर उसकी शांति की रक्षा कर सकते हो। दूसरा, जब शब्द बोलने के लिए बहुत भारी हो जाते हैं, सारे भावनाएं हमेशा शब्दों में नहीं ढल पाती। कभी कभी उसे यह नहीं पता होता कि क्या गड़बड़ है,
या वह क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रही है। हमेशा कोई नाटकीय घटना नहीं होती, ये कभी कभी बस एक संतुलन की कमी हो सकती है। छोटी छोटी बातें, अनकहे डर, वो यादें जिनका उसने सामना नहीं किया, या फिर कोई एहसास जो वह नाम नहीं दे पाती, इसीलिए वह चुप रहती है। यह इसीलिए नहीं कि वह चाहती है कि तुम परवाह ना करो, बल्कि इसीलिए कि वह चाहती है कि तुम समझो। वो उम्मीद करती है कि तुम छोटी छोटी बदलावों को महसूस करोगे, जैसे वह किस तरह एक खास विषय के बाद चुप हो जाती है। कैसे वो मैं ठीक हूं कहती है, लेकिन तुम्हारी नजरों से नहीं मिलाती, और कैसे उसकी हंसी धीरे धीरे एक अधूरी सी खामोशी में बदल जाती है। और यहां पर तुम फर्क डाल सकते हो, क्योंकि यही वह जगह है जहां धैर्य तुम्हें एक असली सुपर पावर देता है, वो क्षमता कि तुम रुक जाओ। नंबर 2, जब शब्द बोलने के लिए बहुत भारी हो जाए, जब वह इस बात का विरोध नहीं कर पाती कि जवाब मांगे या अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश करे, तब आप पूरी तरह से मौजूद रह जाते हैं। आप किसी ऐसा व्यक्ति नहीं बनते जिसे कुछ करना है, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्ति बनते हैं जो बस कहीं मौजूद है, शांत, स्थिर और एक। इस तरह की मौजूदगी बहुत दुर्लभ होती है, और उस दुनिया में जो उसे हमेशा अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती है, आपकी स्थिर ऊर्जा एक सुरक्षित जगह बन जाती है। एक ऐसा जगह जहां वह जल्दी में नहीं होती, कहीं पर उसे जज नहीं किया जाता। यह ऐसा स्थान है जहां वह बस जिंदगी बिता सकती है, बिना कि उसे खुद को समझाने की जरूरत पड़े। ज्यादातर लोग भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, वह इसके ऊपर बातें करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्ट्राइक आदमी उस भावना के पीछे की बात सुनता है। वह समझता है कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस धैर्य चाहिए होता है। आप उसे उसकी खामोशी से बाहर नहीं निकालते, आप उसके साथ रहते हैं उस खामोशी में, और यही बात ताकतवर होती है, क्योंकि जब वह अंत में खुलती है, एंड वह खुलेगी, तो उसे याद रहेगा कि आपने उसे कितना सुरक्षित महसूस कराया, न कि उजागर किया या उसका विश्लेषण किया। ऐसा कनेक्शन बनाना है जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं कर पाते। बस यही है, तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ एक और लड़का नहीं बनते, तुम उसकी शांति बन जाते हो। इसलिए अगली बार जब वह थोड़ी अजीब लगे, लेकिन वह खुद इसे समझा ना पाए, तो उसे मजबूर ना करो, इसे निजी मत लो और खुद को दूर मत करो। बस इतना स्थिर रहो कि उसकी वह बातें सुन सको जो वह कह नहीं पा रही है, क्योंकि तुम्हारी शांत उपस्थिति हो सकता है कि उसे एक साथ बांधे रखे। अगर यह सोच तुम्हारे साथ मेल खाती है, या तुमने किसी के लिए बस वहां मौजूद रहने की ताकत का अनुभव किया है, तो मुझे सुनना अच्छा लगेगा। नंबर 3, भावनात्मक कवच। उसकी चुप्पी एक तरह की रक्षा है। वो ठंडी नहीं है, बल्कि सतर्क है। यहाँ एक नाजुक लेकिन शक्तिशाली फर्क है। जो आप देख रहे हैं वह स्वीकृति नहीं है, बल्कि सुरक्षा है। यह उसके गर्व या अहंकार की नहीं, बल्कि उसके दिल की रक्षा है। वो आपको दूर करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि अपने दिल की रक्षा कर रही है। उसके अंदर के वो हिस्से जो बार बार चोट खा चुके हैं, नजरअंदाज किए गए हैं या गलत समझे गए हैं, जो दूरी तुम्हें महसूस हो रही है, असल में वह एक सुरक्षा कवच है। यह एक ऐसी दुनिया के खिलाफ की गई रक्षा है जिसने उसे बताया है कि प्यार हमें कितना कमजोर बना सकता है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, जो भावनात्मक दीवारें तुम महसूस कर रहे हो, वो एकदम से नहीं बनी। यह किसी गुस्से या नाराजगी के पल में नहीं बनी। यह धीरे धीरे दर्द के साथ ईंट दर ईंट बनाई गई है। हर एक ईंट एक टूटी हुई वादा विश्वास के साथ धोखा या उस चुपचाप दर्दनाक एहसास के बाद रखी गई है, जब वो किसी के पास होते हुए भी इमोशनली अकेली महसूस करती है। तो वह खुद को दूसरों से दूर रखने के लिए नहीं बनी है, वो बस अपने दर्द को संभालने, जीने और काम करने के लिए बनी है। अगर तुम जल्दी में आकर उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो वह और भी पीछे हट जाएगी। वो यह नहीं करती कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत उसे इस बात का एहसास कराती है कि किसी को अंदर आने देना मतलब फिर से कंट्रोल खो देना। वह अपनी इस कमजोरी के साथ अभी भी जूझ रही है। बराबर खतरा है। एक स्थैतिक इंसान भरोसा नहीं मांगता, बल्कि वह उसे प्रेरित करता है। वह उन जगहों में नहीं झांकता जहां वह तैयार नहीं है। बताने के लिए वह उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता, ना ही उसे बड़े बयानों या रोमांटिक इशारों की जरूरत होती है, बल्कि वह उसकी तूफानी जिंदगी में एक शांत ठिकाना बन जाता है। एक ऐसा मजबूत और स्थिर साथी जिसे उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसे जरूरत है। वह बिना किसी रोष के सुनता है, बिना किसी अपेक्षा के देता है। वह सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार चुपचाप और विश्वसनीयता से आता है। बिना ताली की जरूरत के वह उसकी चुप्पी को व्यक्तिगत नहीं लेता, वह प्रतिक्रिया नहीं देता। जब वह खुद को दूर कर लेती है, तो इमोशनल रूप से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह अच्छी तरह समझती है कि लोगों को सुरक्षित महसूस करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। ठीक से चंगा होने के लिए धैर्य की मौजूदगी जरूरी है, दबाव की नहीं। अगर उसका दिल एक किला है, तो उसे जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
बल्कि उसे धीरे धीरे सम्मान के साथ और उसकी शर्तों पर आमंत्रित करना चाहिए। प्यार में स्थिरता, स्टोइसिज्म की यही खूबसूरती है। आप जगह बनाए रखना सीखते हैं, बिना चिपके, बिना खुद को खोए। आप सच में वहां होते हैं, बिना किसी चीज की उम्मीद किए आप उसका सुकून बन जाते हैं। ना कि उसके प्रोजेक्ट एक ऐसी दुनिया में जहां हमेशा उससे ज्यादा की उम्मीद की जाती है। उसे थोड़ी शांति देने की कोशिश करो और धीरे धीरे बिना तुम्हें एहसास होने के उसके दीवारें गिरने लगती हैं। यह इस वजह से नहीं कि तुमने उसे मजबूर किया है, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे कुछ ऐसा दिया है जो उसे बहुत कम मिलता है। भावनात्मक सुरक्षा, वो तुम्हारे आसपास अलग तरीके से सांस लेने लगती है, खुलकर बात करने लगती है, पूरी हंसी हंसने लगती है और धीरे धीरे वह तुम्हें अपने वह हिस्से दिखाने लगती है जो उसने कभी किसी और को नहीं दिखाए। यह इसलिए नहीं कि उसे यह करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ रहकर वह आखिरकार चाहती है कि तुम उन्हें जान सको। एक औरत अंततः भावनात्मक, आध्यात्मिक और आत्मीय रूप से सुरक्षित महसूस करती है तभी वह बस जीना नहीं, बल्कि पूरी तरह जोश से और स्वतंत्रता से प्यार करना शुरू करती है। और यह दोस्त सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, यह एक परिवर्तन है। यही वह जगह है जहां सच्चा प्यार शुरू होता है। नंबर 4, सूक्ष्म संकेत और जोर से आए। वो हमेशा यह नहीं कहेगी मैं दुखी हूं इसीलिए कि वो तुमसे छिपा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि क्या कहे। शायद उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया, या फिर जिंदगी ने उसे सिखाया कि अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाना है। हो सकता है कि उसे डर है कि अगर उसने अपनी बात कह दी तो तुम उसे पहले की तरह नहीं देखोगे, ना इतनी मजबूत, ना इतनी संयमित, ना वह औरत जो तुमने कभी सराहा था। इसीलिए वह चुप रहकर अपना दर्द बाहर निकालती है, उसकी चुप्पी में, उसकी आवाज में बदलाव में। और जब वह टेक्स्ट करती है तो वह छोटी और ठंडी होती जाती है। वो जिस तरीके से जवाब देने से पहले रुकती है, उसकी आंखें एक पल के लिए तुम्हारी आंखों से बचती हैं। उसकी हंसी अब भी आती है, लेकिन थोड़ी हल्की, थोड़ी दूर लगता है, जैसे वह कुछ ऐसा ढूंढ रही हो जो उसे मिल नहीं रहा। तुम महसूस करने लगते हो कि वह पीछे हट रही है, लेकिन इसमें कोई झगड़ा या बहस नहीं, बस वह जगह है, वो खामोशी जहां पहले कनेक्शन हुआ करता था। यहीं पर ज्यादातर पुरुष चूक जाते हैं। वो बस उसके शब्दों को सीधे तौर पर लेते हैं। वो कहती है मैं ठीक हूं, और वे लोग सिर हिलाते हैं, राहत महसूस करते हैं। वे और करीब से नहीं देखते, ना ही गहराई से सुनते हैं। लेकिन एक स्थिर आदमी ऐसा करता है। उसे यह सब्जेक्ट समझने के लिए नाटकीय व्यवहार की जरूरत नहीं होती। वह बातों के बीच की बातें पढ़ लेता है, धैर्य से देखता है, बिना किसी दबाव के वह उन बातों पर ध्यान देता है जो कहीं नहीं कहीं गई, और उन्हें अपने भीतर जगह देता है। ना तो जजमेंट के साथ, ना ही जल्दबाजी में, बल्कि चुपके से, ताकत के साथ वो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता, जैसे कोई टूटे हुए प्रोजेक्ट को। ना ही उसे सवालों की बौछार से परेशान करता है या उसे अपनी आत्मा को खोलने के लिए धकेलता है। वो जानता है कि विश्वास बलात् नहीं बढ़ता, ये धीरे धीरे सुरक्षित माहौल में खुलता है। ऐसे शांत पल होते हैं जब हमें यह पता होता है कि हम पर फैसला नहीं किया जा रहा, बल्कि हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किया जा रहा है। वो यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा कि उसकी क्या औकात है, बल्कि वह वो है जो उसकी उलझनों में भी शांति का एहसास कराता है। जब सब कुछ इधर उधर हो रहा होता है, तब वह एक मजबूत दीवार की तरह होता है। वह उन भावनाओं पर हंसता नहीं, चाहे वह कितनी ही भारी और असहज क्यों ना हो। वह पीछे नहीं हटता, बल्कि उसके साथ बैठता है, जब तक कि उसे यह महसूस ना हो जाए कि वह सुरक्षित है और सांस ले सकती है। यही एक स्थिर आदमी की सच्ची ताकत है। वो उसकी भावनाओं का पीछा नहीं करता, बल्कि उनका सम्मान करता है। एक कच्चा भावनात्मक पहलू होता है। जब एक आदमी किसी औरत की कमजोरी की जरूरत महसूस करता है, तो वह ऐसा माहौल बनाता है जहां वह औरत अपनी बातें खुलकर, बिना डर के और बिना किसी गलतफहमी के शेयर कर सके। जब उसे यह एहसास होता है कि आप उसे सच में समझते हैं, बिना उसे ठीक करने या बदलने की कोशिश किए, तभी उसकी दीवारें गिरने लगती हैं। तब वह आपके करीब आती है, तब वह आपको पूरी तरह से अपने अंदर जाने देती है। यह सब आपसे इस वजह से नहीं होता कि आपने उसे ऐसा करने के लिए कहा, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपकी मौजूदगी ने यह भरोसा जीत लिया है। सोचिए, आप इन सिद्धांतों को अपनी रूमानी या दोस्ती भरे रिश्तों में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या आपने कभी किसी के व्यवहार में बदलाव देखा है और फिर अपने तरीकों को उसके अनुसार बदला है? कैसे यहां पर विचार करें, क्या सच्चे रूप में मौजूद रहना प्रोएक्टिव होने के बजाय आपके रिश्ते की डायनामिक्स को बदल देता है? नंबर 5, वह क्यों दूर हो जाती है? हो सकता है कि वह आपके लिए कुछ असली महसूस कर रही हो, कुछ गहरा, शक्तिशाली, यहां तक कि दुर्लभ, फिर भी वह पीछे हट सकती है। ना कि इसलिए कि उसका एहसास नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह एहसास बहुत ज्यादा हो जाता है
और जब ऐसा होता है तो यह आपको घुमाते हुए छोड़ सकता है। हर पल, हर बातचीत, हर छोटे से टोन के बदलाव को याद करो। तुम सोचते हो कि कहीं तुमने गलत बात तो नहीं कह दी, या फिर उसने अचानक अपनी रुचि खो दी, लेकिन अक्सर यह सब तुम्हारे बारे में नहीं होता। यह डर के बारे में होता है। खुद को खोने का डर, खुलकर बात करने का डर, सिर्फ इसीलिए कि फिर से चोट ना लगे। एक ऐसी दुनिया में कमजोर होने का डर जो उसकी भावनाओं के लिए कभी दयालु नहीं रही। तुम देखो, जब उसका दिल चुपचाप तुम्हारी ओर खींच रहा होता है, तब उसकी सोच बाहर निकलने के रास्ते खोज रही होती है। वो खुद को पुराने दर्द से बचाने की कोशिश कर रही होती है। तुम्हारे साथ कनेक्शन सही लगता है, शायद बिल्कुल एफर्टलेस, लेकिन उसके लिए वही कनेक्शन एक रिस्क की तरह लगता है, क्योंकि जिसने बार बार चोट खाई हो उसके लिए करीब होने का मतलब खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह पीछे हट जाती है। यह नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उसे परवाह है, और परवाह करने से सब कुछ दांव पर लग जाता है। वो सिर्फ अपने दिल के टूटने से नहीं बचा रही, वो फिर से किसी में खो जाने से भी बच रही है, ज्यादा देने से और फिर कुछ ना मिलने से। यह एक जंग है जो वह पहले ही लड़ चुकी है, लड़ा, और अब उसकी दीवारें दूरियों में छिपी हैं, और यहीं से तुम्हारा स्टॉइक बनने का सफर शुरू होता है। उसे मत भागो, उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश मत करो, या उससे बात करने के लिए मत मांगो। जल्दी में मत आओ, इसे ठीक करने के लिए या उसे अपनी भावनाओं को समझाने के लिए एक मजबूत बलूत के पेड़ की तरह बनो। स्थिर और अक हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो और मौसम बदलते रहे, पेड़ हमेशा खड़ा रहेगा। यह हवा की ओर नहीं बढ़ता या उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, यह बस है। यही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी स्थिरता, क्योंकि जो वह उसको भावनाओं का एक और झोंका नहीं चाहिए, जो उसे हर दिशा में खींच ले, वह परेशान नहीं होना चाहती। उसे कुछ ठोस, कुछ शांत और कुछ सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है। असली भावनात्मक सुरक्षा ऐसे किसी के लिए बहुत दुर्लभ होती है जो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहा हो। इसलिए जब आप घबराहट में प्रतिक्रिया नहीं करते, जब आप परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते या इंतजार में बिखर नहीं जाते, तो आप उसे कुछ ऐसा दिखाते हैं जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा, कि प्यार भी शांत हो सकता है। और कनेक्शन का मतलब हमेशा अव्यवस्था नहीं होता, कि शायद यहाँ एक ऐसी ताकत है जो शोर मचाए बिना बस रहती है, और यही ठहराव, यही अडिग मौजूदगी उसे सुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए जब वह पीछे हटती है तो उसे अस्वीकृति मत समझो। कभी कभी प्यार को अपने पंख फैलाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। उसे यह जगह बिना किसी अपराध बोध के लेने दो, उसे अपने विचारों को सहेजने, सांस लेने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा संबंध सच है और उसके दिल में तुम्हारे लिए एक जगह है, तो वह लौटेगी, और जब वह लौटेगी तो उसे याद रहेगा कि तुम वही थे जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी स्थिरता दिखाई थी। नंबर 6 है, दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही है। उसका दिल एक चीज महसूस कर रहा है, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। उसका दिल चुपचाप तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, ना जोर से, लेकिन गहराई से एक खिंचाव है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसका एक हिस्सा चाहता है कि वह अपने डर को छोड़ दे, तुम पर भरोसा करे, और जो तुम्हारे बीच असली है उसमें खो जाए। वह चाहती है कि एक गहरी सांस ले और खुद को सुरक्षित महसूस करे, सवाल पूछना बंद करे और बस महसूस करे। लेकिन उसका दिमाग, यह तो एक युद्ध का मैदान है। यह उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने जल्दी ही अपने दिल की बात कह दी, बहुत कुछ दे दिया और ज्यादा विश्वास कर लिया। इसे फिर से याद करना उसे परेशानी में डाल देता है। एक ऐसी स्थिति है जहां बातें मीठी लगती हैं, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं होती। वादे धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं और हंसी एक दिन ठंडी हो जाती है। उसका मन अतीत को याद करता है, जैसे कोई चेतावनी। यह इसीलिए नहीं है कि वह तुम पर शक करना चाहती है, लेकिन उसने सावधानी बरतना सीख लिया है, ताकि अपनी शांति और सबसे जरूरी अपने दिल की रक्षा कर सके। अब वह अपने अंदर एक छुपा युद्ध में फंसी हुई है। उसकी भावनाएं उसे करीब लाने की कोशिश कर रही हैं। कनेक्शन असली लगता है और लुभावना भी है, लेकिन उसके जख्म और निराशाओं से बनी तर्क उसे पीछे खींचती है। यह उसे याद दिलाती है कि जो विश्वास एक बार टूट जाए वह कभी नहीं जुड़ता। वह वही चीज महसूस कर रही है, इसलिए वह हिचकिचा रही है। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने जज्बातों पर यकीन नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो वह महसूस कर रही है वह बहुत मजबूत है, और उस तरह की नाजुकता उसे डरा देती है। यह चक्रव्यूह उसे थका देता है, और अगर आप इसे समझ नहीं पाते तो यह आपके लिए भी उलझन पैदा कर सकता है। वह खेल नहीं खेल रही है, यह कोई चालाकी नहीं है। वह आपको परेशान नहीं करना चाहती या कोई परीक्षा नहीं ले रही है। वह बस भावनाली जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। वह अपने आप को ऐसी परिस्थिति से बचाने की कोशिश कर रही है जिसमें गिरने का जोखिम उसे सहन नहीं है। उसके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, वह उनको बहुत ज्यादा सोचती है। वह पीछे हट जाती है और कभी कभी ऐसा लगा सकती है कि वह आपसे दूर जा रही है,
ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि वह आपसे नजदीकी नहीं चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि नजदीकी का मतलब होता है खतरा, और यहाँ पर आपके रोल की अहमियत और बढ़ जाती है। आपकी जिम्मेदारी यह नहीं है कि उसके मन में चल रहे जंग में शामिल हो। आपको उसे यह समझाने के लिए वहां नहीं होना चाहिए कि वह अपनी सुरक्षा ढीली करे या उसके डर को मात दे। आपको इस प्रोसेस को जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या तुरंत भरोसा पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। असली ताकत वहीं दिखती है, एक स्थिर और धैर्यवान आदमी की ताकत जो दौड़ता नहीं है क्योंकि वह अपनी अहमियत को समझता है। ऐसा आदमी जो उसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करता क्योंकि वह उसकी रफ्तार का सम्मान करता है। एक ऐसा आदमी जो घबराता नहीं है क्योंकि उसने पहले खुद को संभाला है, और जैसे जैसे उसे यह समझ में आएगा कि तुम्हारी मौजूदगी हमेशा लगातार है, और जब उसे यह महसूस होगा कि तुम्हारा सुकून उसके अंदर के हलचल को संभाल सकता है, तो उसका दिल तुम पर भरोसा करने लगेगा। क्योंकि ऐसे समय में जब बहुत से पुरुष दौड़ने और दबाव डालने में लगे रहते हैं, तुम बिना किसी जोर जबरदस्ती के खड़े रहोगे। यही असली ताकत है, यह दुर्लभ है, यह स्थिरता है। नंबर 7, उसके अतीत के जख्म तुम्हारा वर्तमान चुनौती यह है कि वह कुछ पुराने जख्म लेकर चल रही है। सभी जख्म दिखाई नहीं देते, लेकिन वह उसके दिल में ताजा है। वो पुरानी मोहब्बतों के निशान हैं जो धोखे में खत्म हो गई, उन वादों के लिए जो टूट गए, उन लम्हों के लिए जब उसने सब कुछ दे दिया फिर भी वह नाकाफी थे। हो सकता है कि तुमने कुछ गलत ना किया हो, लेकिन जब चीजें बहुत करीब होने लगती हैं तो वह खुद को दूर करने लगती है। ऐसा नहीं है कि वह परवाह नहीं करती, बल्कि करीबी रिश्ते उसे याद दिलाते हैं कि कैसे पहले चीजें बिखर गई थी। वो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन यादों के लिए झिझकती है कि करीबी रिश्ते के लिए उसे कितना कुछ चुकाना पड़ा, और यहाँ पर कई मर्द समझ नहीं पाते। गलत वो इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, उसे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। लेकिन एक धैर्यवान आदमी उस रास्ते पर नहीं चलता। वह समझता है कि हर कोई कुछ ना कुछ से हीलिंग कर रहा है, और यह प्रक्रिया कभी सीधी नहीं होती। यह लहरों की तरह आती है, कभी हल्की कभी तेज। कुछ दिनों में वह तुम्हारे करीब आएगी और कुछ दिनों में दूर चली जाएगी। यह तुम्हें परखने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जल्दी ज्यादा महसूस करने से बचाने के लिए है। तो धैर्यवान आदमी क्या करता है? वो धैर्य रखता है, वह पीछा नहीं करता। यहां पर बात की जा रही है कि एक मजबूत और स्थिर इंसान कैसे काम करता है। वह सिर्फ बातों में ही नहीं, बल्कि अपनी हरकतों में भी एक निरंतरता देता है। वह विश्वास की मांग नहीं करता, बल्कि इसे हर शांत पल में, हर चुपचाप समझ के साथ बनाता है। वह अपनी मौन से यह याद दिलाता है कि वह कहीं नहीं जा रहा, और समय के साथ कुछ खास होता है। वह उसकी मौजूदगी में आराम करने लगती है। यह इसलिए नहीं कि उसने उसे मनाया, बल्कि इसलिए कि उसकी धैर्य ने यह साबित कर दिया है कि वह उन लोगों जैसा नहीं है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। यही एक शांत पुरुष की मजबूती होती है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। एक सवाल है, जब वह उसके दिल तक तुरंत पहुंचना चाहता है, तो वह इसे धीरे धीरे गहराई से और सम्मान के साथ कमाने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि असली कनेक्शन जल्दी नहीं बनता। यह तब बनता है जब सब कुछ शांति से हो, जब वह उसके जीवन में एक शांति लाता है। नंबर 8, मिश्रित संकेत, स्पष्ट दर्द। एक दिन वह गर्म होती है, अगले दिन दूरी। वो स्नेह और संवेदनशीलता के साथ करीब आती है, थोड़ी सी उम्मीद भी होती है, और फिर अचानक वो दूर हो जाती है। एक ऐसा टेक्स्ट आता है जो आपको करीब लगाता है, फिर अचानक चुप्पी इतनी होती है कि आप हर चीज पर सवाल करने लगते हैं। यह सब बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। ये कुछ मिलीजुली सिग्नल्स या इमोशनल खेल की तरह लग सकता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं कि यह आमतौर पर कोई खेल नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक इमोशनल संघर्ष चल रहा है। एक हिस्सा उसे आपके करीब आने, आप पर यकीन करने और आपकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करने की इच्छा रखता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो पिछले दर्दों या खुद को खोने के डर से बना है, उसे यह कहकर दूर होने के लिए चिल्लाता है। वह आपको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि वह अपने दिल के टूटने, निराशा और पुराने फजीलूलों की गलतियों से बचने की कोशिश कर रही है। अगर आप यह नहीं समझते तो एक आसान तरीका है भावनाओं पर प्रतिक्रिया करना और चीजों की स्पष्टता मांगना। लेकिन एक स्थिर आदमी वैसे नहीं चलता। वह असंगतता का पीछा नहीं करता, वह उसे देखता है। वह सिर्फ पलों पर नहीं, बल्कि पैटर्न पर नजर रखता है। वह उस जगह स्थिरता लाने की कोशिश नहीं करता जहां यह स्वाभाविक रूप से नहीं है। वह अपने अस्तित्व में केंद्रित होता है, ना कि उसकी हरकतों में, क्योंकि स्थिर आदमी एक गहरी बात जानता है। अगर वह सच में तुम्हारे रास्ते में रहना चाहती है, तो वह दबाव में नहीं, बल्कि शांति से वापस आएगी। और अगर वह नहीं आती, तो तुम फिर भी पूरे रहते हो। एक आदमी के सोचने का तरीका बताया गया है जिसने अपने अंदर की सच्चाई को पहचाना है।
एक ऐसा आदमी जो समझता है कि उसकी कीमत किसी और की उलझन से नहीं जुड़ी है। वह जानता है कि प्यार सच्चा तब होता है जब उसे खुद से चुना जाए, ना कि किसी की चहक में भाग दौड़कर। तो जब उसकी गर्मी ठंडी हो जाती है तो तुम हैरान नहीं होते, तुम शांति बनाए रखते हो, ध्यान से देखते हो और अपनी मानसिक शांति का सम्मान करते हो, क्योंकि चाहे वह तुम्हारे साथ रहे या कहीं और गायब हो जाए, तुम पहले ही जीत चुके हो। तुमने नकारात्मकता पर सम्मान को चुना है, दौड़ने के बजाय स्थिरता को अपनाया है, और यह ताकत तुम्हें सच में कभी न भूलने लायक बनाती है। नंबर 9, वह क्यों दिखावा करती है कि उसे कोई परवाह नहीं। वह जैसे दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कुछ भी गलत नहीं है, जैसे तुम्हारी कमी से उसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारी यादें उसे छू भी नहीं रही हैं। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, मुस्कुराती है और खुद को व्यस्त रखती है, और बाहर से ऐसा लगता है जैसे तुम उसके दिमाग में कभी आए ही नहीं, लेकिन अंदर के हालात कुछ और ही हैं। वह चाहती है कि तुम्हारी नजर उस पर पड़े, कि तुम इस खामोशी को समझो, उन लाइनों के बीच का फासला महसूस करो और समझो कि यह दूरी बेपरवाहगी नहीं बल्कि अपनी रक्षा का तरीका है। वह कुछ आजमा रही है, ना कि मैनिपुलेशन के लिए बल्कि डर की वजह से उसे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम उसके पीछे भागोगे, घबराओगे, अपनी पहचान खो दोगे, उसे वापस पाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि यह उसके लिए किसी भी मीठे शब्द से ज्यादा मायने रखता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष ठोकर खाते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, संदेशों की बौछार कर देते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बस फिर से देखे जाने के लिए, और इस सब में वे अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन तुम अलग करते हो, तुम अपने सांच में रहो, उसकी चुप्पी से अपने मन की संतुलन नहीं बिगड़ने देते। अनिश्चितता तुम्हें अपने केंद्र से बाहर नहीं खींचने देते, तुम अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हो। देखने के लिए धन्यवाद।